वेलकम टू योर चैनल ट्रेड सिंप्लीफाई। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बिल्ड कर रहे होगे। सो दोस्तों, जैसे कि मैं एवरीडे वीडियो लेके आ रहा हूँ जहाँ पे इनसाइड कैंडल किस तरीके से फॉर्म हो रहा है और किस तरीके से बिहेव कर रहा है, कितना रिस्क टू रिवॉर्ड दे रहा है, उसके बेसिस पे मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ और वीडियो शेयर करता हूँ। तो वीडियो अगर अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं और एक प्रॉफिटेबल इनकम करना चाहते हैं उनके साथ आप शेयर करो। ओके। और एक चीज़ यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जितने भी यहाँ पे ट्रेड आप देख पा रहे होगे और यहाँ पे जिस तरीके से रिस्क टू रिवॉर्ड है, ये प्योरली डिपेंड करता है आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे। आप कितना रिस्क टू रिवॉर्ड लेना चाहते हो, कितना कैपेबल हो, कितना मैच्योर हो आप प्रोसेस में। ओके। उसके ऊपर होता है। अदरवाइज छोटा स्टॉप लॉस होता है और रिस्क टू रिवॉर्ड बड़ा होता है तो बहुत लोग उसमें होल्ड नहीं कर पाते हैं। ओके। और ये होल्ड करने वाले प्रोसेस में डेफिनेटली टाइम लगता है। ओके। सो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जो है हम लोगों ने बैंक निफ्टी का चार्ट को ओपन कर लिया है। 3 मिनट्स का चार्ट है ये और आज आरबीआई का पॉलिसी भी था। यहाँ पे कोई रेपो रेट में चेंज नहीं हुआ है और मार्केट ने इसको अच्छे तरीके से एक्सेप्ट भी किया। अगर आप देखोगे तो एक अपवर्ड मोमेंट में ही मार्केट गया और ऑल टाइम हाई की तरफ गया है। आई थिंक ऑल टाइम हाई 48,600 700 के बीच में था और ऑलमोस्ट वहाँ पे जाके वहाँ से रिटर्न किया है। ओके। थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग दिया, बट एनीवे हम चलते हैं यहाँ पे अपने इनसाइड कैंडल पे और यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि ये एक जोन था जहाँ पे इनसाइड कैंडल एक बना था और इसको ब्रेक नहीं किया। यहाँ पे देखने में आपको लगता है कि यस ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस होता है, बट यस मैं जब आपको चार्ट पे दिखाऊंगा प्रीमियम के चार्ट पे तो डेफिनेटली वो 30 पॉइंट्स के आसपास ही है। ओके। सो यहाँ एक बना था, उसके बाद आप यहाँ पे आगे बढ़ोगे तो जहाँ पे भी इनसाइड कैंडल अगर सही तरीके से फॉर्म हुआ है, इनसाइड कैंडल बनने का मतलब ये नहीं कि कहीं पे भी इनसाइड कैंडल बना है तो आप वहाँ पे ट्रेड ले लो। राइट। आप देखोगे यहाँ पे भी इनसाइड कैंडल बना है, बट यहाँ पे इनसाइड कैंडल जो है ये नीचे की तरफ है, तो ये नीचे की तरफ यहाँ पे गया है तो यहाँ पे आप ट्रेड बन सकता है। अगर हम यहाँ पे हर एक इनसाइड कैंडल को ट्रैक करें, जितना भी इनसाइड कैंडल बना, अगर सब पे आप ट्रेड करते हो, फिर भी मुझे लगता है अगर अच्छे से रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन होता है तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिटेबली हम लोग रहेंगे। बट यहाँ पे सारे इनसाइड कैंडल ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, बट मैक्सिमम इनसाइड कैंडल आपको पता नहीं होता कौन सा कितना जाएगा। राइट। बट इसके लिए आपको नॉलेज होना जरूरी है कि किस तरीके से कौन से लेवल पे क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे कैसे इनसाइड कैंडल फॉर्म हो रहा है 3 मिनट के चार्ट पे और 5 मिनट्स के चार्ट पे। ओके। सो हमारा रूल क्या है, 30 पॉइंट्स का अगर एसएल होता है या 30 पॉइंट से ज़्यादा, मतलब मान लीजिए 35 40, सो एटलीस्ट 30 31 चलेगा, बट यस 30 पॉइंट्स ही हम लोग मान के चलते हैं। उसके ऊपर अगर स्टॉप लॉस बनता है तो हम लोग उसको ट्रेड नहीं करेंगे जेन्युइनली। ओके। और उसके अंदर स्टॉप लॉस बनता है तो डेफिनेटली ट्रेड करेंगे बेसिस ऑन रिस्क टू रिवॉर्ड क्या दे रहा है। ओके। सो यहाँ पे हमने अ, यहाँ पे कुछ आइडेंटिफाई करके रखा है कि आपको वीडियो में ज़्यादा टाइम ना लगे, आप अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ पाओ, सीख पाओ। ओके। सो चलिए यहाँ पे हम लोगों ने जो है इंडेक्स के चार्ट पे यहाँ पे हमने मार्क किया है कि 1 2 3 4 5 मेजर जो है ट्रेड बने हैं। यहाँ पे सेल साइड में भी बने हैं क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे भी जिस तरीके से हुआ डेफिनेटली प्रीमियम के चार्ट पे इनसाइड कैंडल फॉर्म हुआ होगा और वहाँ से ट्रेड बना होगा। ओके। सो चलिए आप चलते हैं यहाँ पे हम लोग जो 48,000 का सी पे चलते हैं। ओके। और यहाँ पे आप देखो तो पहला कैंडल जो बना था इनसाइड कैंडल और इसका लगभग जो है आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप 30 31 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस बन रहा था और इसका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 था। बिकॉज यहाँ पे आप देखो जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग के आसपास था और यहाँ से ऊपर फर्स्ट हाफ में ही जो है लाइक 15 20 मिनट में ही अगर मार्केट को ऐसा लगता है कि ऊपर जा सकता है तो वो बहुत जल्दी नहीं होता है। बट यहाँ पे रिस्क को देखते हुए यहाँ पे 1:2 लिया गया और यहाँ पे अच्छे से 1:2 मेंटेन हो गया है। उसके आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पे आप देखोगे ये भी एक इनसाइड कैंडल था। ओके। ये भी आप देखोगे तो इनसाइड कैंडल था, बट यहाँ पे ट्रेड नहीं बनेगा क्योंकि ये डोजी कैंडल है और इसके ऊपर जो है आगे जैसे बढ़ा, बट उस तरीके से स्ट्रेंथ आपको नहीं दिखा है। ओके। लेकिन करने के लिए इसमें भी कर सकते हो। ओके। बट इसमें भी कर सकते हो करने के लिए, यहाँ पे देखो 1:2 ये भी दिया है, बट जेन्युइनली इस तरीके के कैंडल पे आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ओके। सो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आप देखोगे ये एक इनसाइड कैंडल बना। ओके। ये आपका इनसाइड कैंडल यहाँ पे बना है, मतलब डेफिनेटली आपको 957, राइट। सो 957, यस, ये 957 आप यहाँ पे देख रहे हो, एक इनसाइड कैंडल यहाँ पे भी बना है और यहाँ पे एक डाउन साइड का मोमेंट है तो यहाँ पे भी 1:1 के आसपास दिया होगा, बट जैसे कि आपने 1:2 लेके रखा है
तो ये 1:2 लेके रखा है तो डेफिनेटली ये काम शायद नहीं किया होगा। ओके, क्योंकि मोमेंट अपसाइड था और यहाँ पे आपको देखो 957 पे आपको वो चीज़ नहीं मिला है। ओके, अच्छा ये अगर मैं 3 मिनट के चार्ट पे लेके चलूँ तो डेफिनेटली यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ओके, सो उस तरीके से अगर आप फिर आगे बढ़ोगे तो आपका 2 स्टॉप लॉस हिट हुआ अगर आपने ट्रेड किया होगा तो। ओके, और एक आपको प्रॉफिट मिला 1:2। ओके, और यहाँ पे स्टॉप लॉस कितने का बन रहा है आप अगर देखोगे स्टॉप लॉस 360 50। ओके, सो यहाँ पे अगर आओगे 357 पे, सॉरी 957 पे 945 57। ओके, सो स्टॉप लॉस कितने का बन रहा है यहाँ पे आप देखो 68 और 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है। ओके, सो यहाँ पे देखोगे तो आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे भी आपको 1:2 जो है मिल ही गया है, बट मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे जो है 57, यस, है ना। आप अगर इसको प्लेस करोगे यहाँ पे और 1:15 के आसपास आ रहा है तो यहाँ पे ये ट्रेड जो है आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ओके, सो 2 स्टॉप लॉस हिट हुआ और एक प्रॉफिट में आपको गया 1:2। और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस हिट हुआ उसका स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा छोटा था, राइट। तो यहाँ पे अगर आगे बढ़े और आगे बढ़ के यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कहीं पे भी इनसाइड कैंडल नहीं बना है। ओके, ये सब इनसाइड कैंडल नहीं है, ये भी इनसाइड कैंडल नहीं है। और आगे जब देखोगे, सॉरी, आगे जब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ओके, सो यहाँ पे आप देखो कि इनसाइड कैंडल बना है और उसके ऊपर क्लोज किया है तो ये 20 पॉइंट का एसएल और यहाँ पे हम लोगों ने आराम से 1:3 ले लिया है। ओके, फिर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जो है डेफिनेटली ये 2 ट्रेड स्टॉप लॉस लगा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखो इनसाइड कैंडल बना है और ऊपर की तरफ जा रहा है और मार्केट में अगर देखोगे आप एक ट्रेंड बनाया होगा तो ऊपर की तरफ था तो यहाँ पे डेफिनेटली एक ट्रेड बनता था, बट ये ट्रेड स्टॉप लॉस दे दिया, ये 2 स्टॉप लॉस दे दिया है। उसके आगे अगर बढ़ेंगे, ओके, सो आगे अगर बढ़ते हैं और यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे कोई इनसाइड कैंडल इस तरीके से फॉर्म नहीं हुआ, अच्छे तरीके से इनसाइड कैंडल फॉर्म नहीं हुआ है। और इनसाइड कैंडल हुआ भी तो इसके ऊपर नहीं गया तो कोई चांस नहीं है इसका लेने का। यहाँ पे भी इनसाइड कैंडल बना है आप देखो, बट ये इनसाइड कैंडल बनने के बाद इसके ऊपर ये क्लोजिंग नहीं दिया है तो यहाँ पे भी ट्रेड नहीं बनेगा आपका, क्योंकि ये इनसाइड कैंडल बना है बट इसके ऊपर नहीं गया है। तो यहाँ पे आप देखो ये प्रीमियम का चार्ट है कॉल का, तो जब इनसाइड कैंडल बनेगा ऊपर नहीं जाएगा तो आप ट्रेड नहीं लोगे। सेम चीज़ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पी साइड में अगर इनसाइड कैंडल बना है आप डेफिनेटली यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना है ऊपर जाएगा तो ही आप लोगे, राइट। तो यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना है बट आप ऊपर जा ही नहीं रहा है ना। तो ऐसा होता है कि जब आपका ट्रेंडिंग मार्केट है, अपवर्ड डायरेक्शन है और यहाँ पे पुट साइड में अगर इनसाइड कैंडल बनी भी रहा है इंडेक्स के चार्ट पे तो ये जरूरी नहीं है कि आपका प्रीमियम के चार्ट में भी बने। ओके, और बने तो वो ऊपर उसके नेक्स्ट कैंडल उसको ऊपर जाए। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है आपका एक्सपीरियंस और जितना आप टाइम बिताओगे चार्ट पे उतना ज़्यादा आपका जो है और एक्यूरेसी बढ़ते जाएगा। ओके, सो यहाँ पे फिर से आते हैं और यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल, यहाँ पे देखो इनसाइड कैंडल बना है नहीं है, यहाँ पे कहीं पे भी इनसाइड कैंडल उस तरीके से नहीं बना है मेजर। और एक इनसाइड कैंडल यहाँ पे देखिए ये वाला पोर्शन पे जो इनसाइड कैंडल बना है ये जबरदस्त कैंडल बना है और 2 बजे के आसपास भी बना है। तो यहाँ पे आप देखो छोटा सा स्टॉप लॉस, राइट। आप यहाँ पे देखो स्टॉप लॉस कितने का, सिर्फ 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और यहाँ आप क्या, यहाँ पे आपको करीबन 1:5 मिला है। ओके, क्योंकि ये मोमेंटम था, है ना। इस तरीके से जब मोमेंटम है इतना, इतने देर मार्केट को आपको समझना पड़ेगा, इतने देर से जब मार्केट जो है साइडवेज में था और यहाँ पे आप इनसाइड कैंडल को देख रहे हो लेकिन ओवरऑल मार्केट तो बहुत सारे पर्सपेक्टिव से चलता है ना। तो यहाँ पे जब ये लगभग 12 बजे से लेके 2 बजे तक मार्केट जो है साइडवेज था, ऊपर नीचे कर रहा था इसके अंदर, इस जोन के अंदर, और ये ब्रेकआउट देगा तो ये बहुत अच्छा जाएगा ही, राइट। तो यहाँ पे आप अगर यहाँ पे आपको इनसाइड कैंडल में मिला और ब्रेकआउट दिया तो आप वेट करोगे तो डेफिनेटली यहाँ पे आप देखो, है ना, 1:5 आपको मिला है, 1:5 1:6 आराम से मिला है। फिर यहाँ पे ट्रेड आपने क्लोज किया और यहाँ पे आप देखोगे और एक इनसाइड कैंडल करीबन यहाँ पे बना है। ओके, यहाँ पे प्रॉपर इनसाइड कैंडल एक बना है और ये इनसाइड कैंडल पे आपने ट्रेड बनाया। अब यहाँ पे जब 1:2 आप करके रखोगे, राइट, 1:2 तो क्या होगा, 1:2 यहाँ पे होगा। ओके, 1:2 वहाँ पे, 1:3 यहाँ पे होगा। बट अगर देखोगे, अगर आप 1 मिनट के चार्ट पे जाओ और यहाँ पे देखो कि ब्रेकआउट कैसे दिया है। ओके, सो 1 मिनट के चार्ट पे आपका एंट्री तो यहाँ पे हो गया है,
राइट। एंट्री आपका यहाँ पे इस इनसाइड कैंडल पे, यहाँ पे प्रॉपर इनसाइड कैंडल बना है, यहाँ पे आपका एंट्री बन गया है। बट यहाँ से आप देखो किस तरीके से जो है एक बुलिश कैंडल दिया और ये पूरे जोन को जो है इसने ब्रेकआउट दे दिया यहाँ पे, और देने के बाद 1 मिनट में ही ये कहाँ तक भाग गया। ओके, सो डेफिनेटली आप 1 मिनट में भाग गया तो क्या करोगे, आप क्या करोगे, आप तो जितना आपको प्रॉफिट चाहिए उतना तो लोगे, राइट। तो यहाँ पे अगर आपने 1:3 का भी करके रखा है तो आपको डेफिनेटली 1:5 1:6 मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि लास्ट मिनट के कैंडल पे 3 मिनट्स के जो कैंडल है उसके लास्ट मिनट पे और ये मोमेंटम दिया है। ओके, सो यहाँ पे जब आप बुक करने जाओगे तो डेफिनेटली आपको 1:5 1:6 मिलेगा ही मिलेगा। ओके, सो स्टॉप लॉस आपका 18 पॉइंट्स का था और यहाँ पे आप करीबन जो है 100 पॉइंट लेके निकल सकते थे। तो ये ओवरऑल आज का देखो, आज इनसाइड कैंडल बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है, और हो सकता है छोटा छोटा यहाँ पे स्टॉप लॉसेस हुए हैं 3-4। ओके, बट ये कोई मैटर नहीं करता, आप ओवरऑल जितना ट्रेड करोगे। तो लॉजिक क्या है, आपका एक मिनिमम जो है स्टॉप लॉस रखना है और मैक्सिमम गेन करना है। अगर पूरे दिन में आपका 3-4 स्टॉप लॉस पहले हिट हो गया और आपने जो रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से जो आपका डे का स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग जो आपने लॉस सेट करके रखा उस लॉस से ज़्यादा हो जा रहे हो, ओके, या लॉस आपका पहले ही दिखा दे रहा है, आप ट्रेड नहीं करोगे, आपका लॉस नहीं दिखा दे रहा है, जितना भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहा है आप उसमें एंटर करोगे और डे एंड में एक अच्छा प्रॉफिट लेके निकल सकते हो। बट ये सारी चीज़ें तब होंगी जब आप एक डिसिप्लिन तरीके से करना सीखोगे, क्योंकि जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बनता है वहाँ पे स्टॉप लॉस देना ही है। ओके, वो जब आप एटीट्यूड डेवलप कर लोगे तब मार्केट आपको रिवॉर्ड देगा। सो यहाँ पे बहुत अच्छा था। और एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहेंगे दोस्तों कि यहाँ पे आप देखो हम लोगों ने क्या किया है, अ, मेरा ऑलरेडी बहुत सारे चार्ट यहाँ पे है और यहाँ पे HDFC का बोलना आज नहीं भूलूंगा मैं, क्योंकि जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे चीज़ों को बना के रखा है। ओके, सॉरी क्या हुआ, 1 मिनट लोड करते हैं और यहाँ पे राइट। ओके, सो यहाँ पे दोस्तों आप देखो कल भी परसों से मैं बोले जा रहा हूँ कि यहाँ पे आप देखो है ना, यहाँ से जो ब्रेकआउट किया है 1460 से, और ये जो है 1560 तक जा सकता है इस महीने में, पूरा महीना बाकी है। बट ये क्या है, आज ही जो है ये 1560 के आसपास ऑलरेडी ये चला गया। ओके, और हमारा टारगेट यहाँ पे पूरा हो गया। अभी यहाँ पे मार्केट ऑल टाइम बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास है। मंडे को जैसे मार्केट खुलता है और 200-300 पॉइंट गैप अप देता है तो डेफिनेटली इसमें HDFC बैंक का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहेगा। और HDFC बैंक जो है अप्रैल के मंथ में आई थिंक मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 1600 के आसपास भी जा सकता है। ओके, बट अभी हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा टारगेट जो है ये टारगेट अचीव हो गया है। ओके, तो इस पे अब आगे चल के हम HDFC पे बात नहीं करेंगे। ओके, और ये दिखाने का मकसद यही था कि जो आप ट्रेंड लाइन, एक ब्रॉडर ट्रेंड लाइन जो है मैंने बना के रखा था, ये मार्च 2020 से था और यहाँ तक यहाँ पे कनेक्ट किया था और यहीं पे एक व्यू बना था कि जिस तरीके से ये बना रहा है। ओके, यहाँ पे आपका एक कंफर्मेशन आना चाहिए, जैसे ऊपर गया, ऊपर से रिट्रेसमेंट एक वीक लिया और उसके बाद से जिस वीक नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक यहाँ पे जो चलना शुरू किया है, आप देखो यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड गया। सो इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियो के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, और अच्छा लगता है तो ज़रूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय।